आला हज़रत की कुल की महफिल अगर आप शरीक होकर के देखें तो ऐसा लगने लगता है कि अरफात का मैदान हो। हर गली भरी होती है, हत्ता के बरेली के हिंदू तक अपने दरवाजे खुले रखते हैं आला हज़रत के उर्स में आने वालों के लिए। कई हिंदू अपने घरों में ठहराते हैं, खाने पानी का इंतज़ाम करते, स्टेशन पर इस्तकबाल के लिए होते। एक बड़ी हमारी रिवायत बरेली शरीफ में बाकी रही अमन और सलामती की, और बहुत सालों तक वहाँ पर यह तहजीब बाकी रही। हत्ता कि आपको ये भी हैरत होगी, आला हज़रत का जहाँ मज़ार मुबारक है मोहल्ला सौदागरान, आला हज़रत की खानका से चंद घरों से, बल्कि मंजर इस्लाम जो मदरसा है उससे लग कर के हिंदुओं की बड़ी मंदिर है, आज भी मंदिर है और हिंदुओं के घर आसपास हैं। जा कर के उनमें से किसी भी हिंदू को पकड़कर पूछते, लाखों का मजमा यहाँ जमा होता है, कभी किसी आने वाले ज़ायर ने तुम्हारे घर को टच किया, किसी को परेशान किया? तारीख में आज तक ये नहीं है। लेकिन हैरत है, आज सुन करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज हमारी जो गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी हुई है, जिसका सिर्फ यही मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में फसाद मचाया जाए, इनकी नीयत सबको समझ में आ गई। जो गुजरात में हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में कराना चाहते हैं, इनका यही मकसद है। मैं यहां पर हिंदुओं से भी कहूंगा कि तुम्हारे भी घर महफूज नहीं रहेंगे। जब फसाद मचेगा तो सिर्फ इसमें हमारे ही घर नहीं है, तुम्हारे भी घर हैं। जब पत्थर एक दूसरे को लगेंगे तो हर एक का नुकसान होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूं मेरे अजीजों, मैं बार बार ये चीख रहा हूं कि इन दंगों की और फसाद की आग अगर इन्होंने भड़काई है तो फिर ये बहुत लंबा जाएगा। हर गली जलेगी, हर घर जल जाएगा, हर मोहल्ला तबाही और बर्बादी में चला जाएगा। मैं हिंदुओं से भी गुजारिश करूंगा, उनसे भी कहूंगा कि ये चंद मुट्ठी भर आतंकियों की बात पर ना आए, जो नारे लगा करके तुम्हें उकसा करके मुसलमानों को मारो, काटो, कत्ल करो, भगाओ, इन नारों के इसमें मत आना। याद रखना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, किसी का भी। अरे तुम किसी जानवर को छेड़ो तो जानवर नहीं छोड़ता। जाओ तुम किसी परिंदे के बच्चे को उठा ले आओ, ठोक मारेगा तुम्हें। हर एक को अल्लाह ने डिफेंस की ताकत दी है। और फिर हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बदर भी जानते हैं, ओहद भी जानते हैं, खंदक भी जानते हैं, हमारी तारीख है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में बहुत क़ुव्वत अता फरमाई है। खामोश चिंगारी को देख कर के कोई ये ना समझे कि बुझ गई, खामोश चिंगारी को देखकर, इसलिए कि कभी ये चिंगारी भड़क जाए तो फिर बड़े बड़े महल भी जला देती है। कभी ये तसव्वुर न करें। आज बरेली शरीफ में एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है, मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जागो मेरे अजीज़ों, और अपने माहौल में अगर बिरादराने वतन, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, उन्हें भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करें और नरमी से उन्हें समझाएं कि हिंदुस्तान में हम सबका भला इसी में है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। सबका भला इसी में है कि हम चैन से रहें और चैन से रहने दें, वरना हर एक का पड़ोसी कोई दूसरा है। हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, रंगा रंगी यहाँ तहजीब है, पहले से है। न हम तुम्हें छेड़े न तुम हमें छेड़ो, अमन इसी में। बरेली शरीफ में इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में जो बरसों से आला हज़रत का उर्स वहाँ हो रहा है, मुफ्ती आज़म हिंद का उर्स हो रहा है, और ताजुश शरिया की जनाजे की नमाज वहाँ हुई, उर्स चहलुम वहाँ हुआ। 2 दिन पहले कुछ आतंकियों ने बरेली शरीफ में हंगामा मचाया और कहा कि ये नई परंपरा है, इस ग्राउंड में, इस मैदान में हम ताजुश शरिया का उर्स होने नहीं देंगे, अज़हरी मियाँ साहब का उर्स नहीं होगा। कुछ सैनिक अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं, इन्होंने लाल पीले झंडे लेकर के वीडियो बनाई, और इतनी ही बात पर वहाँ का प्रशासन, वहाँ की डिपार्टमेंट वाले डर गए और उसके बाद इन्होंने परमिशन को तक कैंसिल कर दिया। मैं समझता हूँ पूरे करोड़ों मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं,
पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान जो सुन्नी हैं वो अपना मरकज़ बरेली शरीफ को मानते हैं। हमारी अकीदतों का वो मरकज़ है, हमारी मोहब्बत रसूल का वो अलमबरदार है। हम बरेली को किसी गली की वजह से नहीं जानते बल्कि एक आशिक रसूल की वजह से जानते हैं। हम फ़ख्र से पूरे, हत्ता कि आपको हैरत होगी, आप दिल्ली वाले हों, आप बम्बई वाले हों, कोई कर्नाटक वाला हो, कोई यूपी वाला हो, कहीं का भी हो, अरब में जाएंगे आप, सुन्नी उलमा से अगर मुलाकात करेंगे वो सवाल यही कहते पूछते हैं, अंत बरेलवी, क्या तू बरेलवी है? आप अगर कहोगे नहीं मैं बरेलवी नहीं हूँ तो वो चेहरा फेर लेंगे। वहाँ के सुन्नी उलमा नहीं मिलते। आप हज़ार कहो नहीं मैं दहलवी हूँ, नहीं मैं मुंबईया हूँ, मैं भैया हूँ, कुछ भी कहो, उन्हें किसी चीज़ से गरज नहीं। उन्हें नहीं मालूम दहलवी क्या है, मुंबई क्या है, कर्नाटकी क्या है। उन्हें ये मालूम है कि यहाँ के सुन्नियों को बरेलवी कहा जाता है। हत्ता कि वह अजमेर मोहल्ला में रहने वाले भी बरेलवी कहते हैं। बरेली अब शहर से नहीं हमारे सुन्नियत से जुड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट वालों ने इस परमिशन को मनसूख करके, कैंसिल करके करोड़ों मुसलमानों को उन्होंने दुख पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। एक मुट्ठी भर लोग खड़े हो जाए तो तुम इतना बड़ा परमिशन कैंसिल कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। इसीलिए तो मैंने कहा था इन दंगाइयों पर अगर तुम्हारा बस नहीं चलता तो शायर ने कहा है बहुत अच्छा कि सुन ले ए हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं। चंद औबाशों की बात पर खौफ होता है। अब भी लाखों लोग वहाँ पर जमा हैं और मेरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, हम औलिया की बारगाह में जाने वाले कोई आतंकी नहीं होते। हम तो ईमान व अमल की भीख मांगने के लिए औलिया के कदमों में जाते हैं। गरीब नवाज सरकार के शहदाई कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। औलिया के मानने वाले कभी लोगों को दुख पहुंचाने वाले नहीं होते। हम तो अमन के पैगाम्बर औलिया कामिलीन के सच्चे आशिक हैं, उनकी तालीमात पर हम चलते हैं। और यहाँ से एक दूसरा नतीजा मैंने जो निकाला, दूसरा नतीजा वो ये है कि अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत के उर्स पर, मुफ्ती आज़म हिंद के उर्स पर, इस्लामिया इंटर कॉलेज में जमा होने वाले लाखों मुसलमानों की तादाद पर कभी कोई ऑब्जेक्शन अब तक नहीं आया था। कभी सुना था क्या? बरेली शरीफ में कोई फसादात की तारीख़ नहीं है ज़्यादा, इक्का दुक्का कहीं हुए हों, लेकिन ऐसे फ़िरका वाराना फसादात हिंदू मुस्लिम नहीं होते थे। आज कुछ हिंदू वहाँ के खड़े हैं, अगर मुसलमानों को यहाँ हम नहीं आने देंगे, उर्स नहीं करने देंगे, तो मुझे एक इसका दूसरा रिज़ल्ट ये मिलता है कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में शहीद तो हो गए, लेकिन नेज़े पर सर था, तो उस सर को देख कर के भी कई लोगों के अंदर हैबत तारी थी। तो एक शहदाई हुसैन ऐसा होता है कि जब वो जिंदा ज़मीन पर चल रहा होता है लाखों के दिलों में हैबत तारी करके रहता है। आज उस ताज शरिया की ज़ात ऐसी है, वो ज़मीन के नीचे जाकर 1 साल हो गया लेकिन पूरी धरती इनकी हिल रही है। इसी वजह से इन्होंने खौफ के मारे ये कहा कि इन ताज शरिया के शहदाइयों को जमा होने ना दो, बाकी सब कहीं कुछ भी जमा हो जाए, चाहे कहीं चिल्ले में जमा हो, छट्टी में जमा हो, सब चलेगा, ताज शरिया के आशिक न जमा हो। इसलिए कि अब भी ये हैबत तारी है, उन्हें पता है वो ज़मीन के नीचे सोया तो ज़रूर है लेकिन मुरीदीन का आज भी वो गमगुसार है, आज भी वो मददगार है। एक बार ये खड़े हो जाएं तो धरती कुफ्र को हिला देंगे। और हमें यकीन है मेरे अजीज़ों, एक बात याद रखें, अल्लाह हमारा वाली है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नासिर व हामी हैं। उस उहद के मैदान में एक बात याद रखना, जब लोग कुफ़ार व मुशरिकीन सहाबा को ज़ख्मी कर चुके थे, 70 सहाबा की जानें गई थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे और मैदान जिहाद से पीछे हट करके एक पहाड़ में पनाह लिए थे। उस वक्त कुफ़ार व मुशरिकीन नारे लगा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर के, जैसे ये नारे लगते हैं आज। ये 1400 साल पुरानी तारीख़ है, मुझे तो वो सारे ज़माने याद आते। उन्होंने कहा था ओलु हुबुल ओलु लात उज़्ज़ा, यानी हुबुल की जय हो। हुबुल एक बुत का नाम है, हुबुल की जय हो, लात की जय हो। लात ये वाला लात नहीं, वो लात एक
बुत का नाम था, उनके एक खुदा का नाम भी लात था, क्योंकि लातों से बनाते थे। ओल लात ओल हुज़्ज़ा, इस तरह जय हो यानी बुलंद हो बुलंद हो, वो नारे लगा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा, ए उमर जवाब दो। उन्होंने कहा था कि हमारे पास लात है, हमारे पास उज़्ज़ा है, हमारे पास हुबुल है, तुम्हारे पास कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया बुलंद आवाज़। वो मशहूर कर रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। हज़रत उमर कहते हैं, ए लोगों सुनो, काफिरों ने 3 ऐलान किए थे, एक हुजूर के इंतकाल का, एक हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, क्योंकि सहाबा इन तीनों के इंतकाल की खबर सुन करके ढीले पड़ जाएंगे। तो काफिरों ने ये ऐलान कर दिया था जिहाद के मैदान। तो हज़रत उमर को हुजूर ने खड़ा किया, ऐलान करो। आपने ऐलान किया, ए कुफ़ार व मुशरिकीन कान खोल के सुनो, मोहम्मद भी ज़िंदा है, अबू बकर भी ज़िंदा है, उमर भी ज़िंदा है, और तुम्हारे दिल पर यानी कांटे दौड़ते रहेंगे, और हम अब भी तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर फरमाया, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई नहीं है। ये नारा हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया था। और फिर चंद दिनों के बाद इस नारे की बरकत ये थी कि सारे लोगों के पैर उखड़ गए थे खंदक के मैदान में, और उसके बाद फिर शिकस्त पर शिकस्त होती रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आएगी मेरे अजीज़ों, बस एक बार तुम ईमान को इकट्ठा करो, एक बार तुम अपने बुरे अमाल से तौबा कर लो, एक बार तुम बाज आ जाओ और फिर ये अर्ज़ करो, मौला मुझे दुनिया वाले सिर्फ मेरे नाम की वजह से नफ़रत करते हैं। आज एक बात याद रखना कि तुम इनकी जी हुजूरी करते हुए, खुशामदी करते हुए, चापलूसी करते हुए, अगर तुम इनके अल्फाज कह भी लिए, टीके लगा भी लिए, तब भी ये तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, तब भी ये छोड़ने वाले नहीं। कुरान तो कहता है हरगिज़ तुमसे राज़ी नहीं होंगे। तुम उनको राज़ी करने के लिए अगर अपना बदल भी दिए, टोपी छुपा लिए, दाढ़ी मुंडा लिए और कहा कि नहीं इनको राज़ी रखो, नहीं राज़ी होंगे। तुम अपने मौला को राज़ी करने की कोशिश करो, एक बार वो राज़ी हो जाए तो फिर देखना कि इनके दांत कैसे खट्टे होते हैं। तुम अल्लाह को राज़ी करो, रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी करने की कोशिश करो। हमारे बुज़ुर्गों ने कभी कुफ्र की आंधियों से खौफ न खाया, ना अपने मानने वालों को उससे डराया, और हमेशा ये कहा है, इनका ऐलान रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली मदद बहुत अजीम होती है। तुम सोच भी नहीं सकते, अगर इनका झुंड भी आ जाए, मौला तुम्हारी मदद करने पर आए तो सिर्फ अबाबिल चिड़ियों से भी मदद कर देता है, और कभी किसी लंगड़े मच्छर से भी मदद फरमाता है, और कभी किसी हल्के पानी से भी तबाह कर देता है, और कभी हवाओं को चला करके इनके जिस्मों की चमड़ियाँ उधेड़ देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बदला ले, इंतकाम ले, तो उसकी पकड़ बहुत सख्त है मेरे अजीज़ों। पनाह मांगो अल्लाह की बारगाह में, पनाह मांगो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। अब इधर उधर पुकारना छोड़ दो। अब आपको यकीन हो गया होगा, हम इतने सालों से कहते रहे कि ये तुम्हारे मावा व मलजा, ये तुम्हारे मददगार नहीं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, ये दरिंदे हैं, ये तुम्हारे कत्ल का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब के मरने के इंतज़ार में हैं। देखो आज जगह जगह दंगाई फसाद मचा रहे हैं, सारे लोग खामोश हैं, सारे लोगों पर चुप्पी साधी हुई है, ना कोई पीएम बोलता है, ना कोई सीएम बोलता है। हम जाएं तो किधर जाएं, किससे कहें? इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं बारहा कहता हूँ, हिंदुस्तान कल भी हमारा था, आज भी हमारा, इंशाअल्लाह हमारा रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसके कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, हम इसके हदों को नहीं फैलाते। क्या आतंकियों में हमारा नाम आया है? कहीं कोई बम ब्लास्ट करता है, वो भी तुम्हारा कोई नाजायज़ बेटा होगा, उसको तुम मुसलमानों से जोड़ करके तो दहशतगर्द है। ये सारी दहशतगर्दी तो आज सबके सामने नज़र आ रही है, सबके सामने नज़र आ रही। किसी को बांध कर मार मार करके उससे अपने दीन को इकरार करवाना, हैरत होती है। एक बहुत बड़ा ब्लेम था, बार बार ये कहते थे कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, इस्लाम डरा करके फैलाया गया है। आज तो तुमने अपने अमल से खुद ही दिखा दिया कि कौन डरा करके अपने दीन में लाता है और कौन मोहब्बतों से अपने दीन में लाता है। ये तो दुनिया देख रही, दुनिया आज देख रही है। हम किसी
खंबे से बांध करके किसी को नहीं कहते मार करके, कहो अल्लाह, कहो अल्लाह, कहो अल्लाह। हमने किसी को बांध के मार के नहीं कहा, बल्कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु कुफ्र की धरती में बीचों बीच बैठे रहे, खुद पुकारते रहे अल्लाह अल्लाह। वो ज़ुबान की तासीर ऐसी थी कि जिस दिल पर उनका कलमा पड़ा वो खुद पुकारा है अल्लाह अल्लाह, वो खुद पुकारा है। किसी को बांध करके इस्लाम में नहीं लाया गया है। मेरे अजीज़ों, आपको भी ये मैं नसीहत करूँगा, कभी अगर कोई मिले इस तरह बांध कर मारने के लिए तो मत करना इस तरह से, उसको किसी को ज़बरदस्ती मार करके इस्लाम में नहीं लाना। मैं आपको कभी इस चीज़ की तालीम नहीं दूँगा। कोई अगर अल्लाह अल्लाह ना कहे तो हमारा क्या जा रहा है, वो खुद जहन्नम में जा रहा है। अगर कोई नहीं कहता तो उसकी आखिरत का वो जिम्मेदार है। आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हो तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ताला ज़ुबान में अगर तासीर बख्शे तो इसके नूर की तजल्लियात ऐसी हैं कि दूसरों तक भी इसका नूर पहुँच कर रहेगा। हम ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाते और न ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। ये बातें मुझे यहाँ पर ज़िम्नन कहना इसलिए पड़ा कि मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 75 साल अमन व अमान में गुजारे और तबलीग इस्लाम में गुजारे, आपका पूरी दुनिया में एक मकाम रहा है। तकरीबन हर कंट्री पर आपके दौरे हुए। आप जा कर के पूछ ले, हिंदुस्तानियों से मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ असर और रसूख हैं तो बाहर के मुल्कों में पूछ लो। मिस्र में ताजुश शरिया आए तो क्या कह कर के गए, इराक़ में आए हैं तो यहाँ क्या बोल कर गए, तुर्की गए हैं, सीरिया गए हैं, यमन गए हैं, सऊदी गए हैं, दुबई गए हैं, कितने ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ में कई ममालिक हैं, अफ्रीका के कई ममालिक हैं। यहाँ सब की तकरीरें निकालो और इस मर्द कलंदर ने क्या मैसेज दिया, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ पूरी चीज़ें निकालो। जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल अमन की दावत दी, आज उसके उर्स में तुम कहते हो कि फसाद हो सकता है, यहाँ पर बरेली में इंतशार हो सकता है। हैरत की बात है, इंतशार करने वालों को पकड़ा नहीं जा रहा और 40 साल जिसने अमन की दावत दी उसके उर्स में लगाम लगाने की कोशिश की जा रही। ये यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है मेरे अजीज़ों, हिंदुस्तान में कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस्तेहसाल हो रहा है और यही लावा बन कर के बाद में उभरेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में बारहा ये दुआ करता हूँ, मौला हम जब तक हैं कुफ्र और शिर्क की आंधियों से हमारी हिफाजत फरमाए। हमें औलिया कामिलीन, सलातीन मिल्लत, असातीन मिल्लत, उलमाए उम्मत के साए में दीन पर कायम रखे और दीन पर ही मौत अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमान पर ही ख़ात्मा अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि मेरे अजीज़ों, ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नक्श कदम पर हर एक चले और चलने की तलक़ीन भी करे, इसलिए कि मसलक आला हज़रत का वो अलम्बरदार खानवादे रज़विया की वो एक ऐसी यादगार जिन्होंने अपने साथ बहुत कुछ साथ ले लिया और वो चले गए हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें कोई ले नहीं सका, बहुत सारी चीज़ें वो लेकर अल्लाह की बारगाह में चले गए। करामात का बेताज बादशाह था, बहुत सारी करामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मर्द कलंदर को अता फरमाई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब यहाँ वक्त इतना नहीं है कि मैं करामात का भी बाप खोलूँ। मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आपकी सीरत पर लिखी गई किताबें ज़रूर पढ़ें और जिन्होंने इस अभी फ़िलहाल ताजुश शरिया को देखा है, मैं उन्हें मुबारकबाद 1000 बार पेश करूँगा कि तुमने एक वली कामिल को देखा है, वली कामिल को देखा है। आने वाली नस्लों में तुम फ़ख्र करोगे, अपने बच्चों पर तुम फ़ख्र करोगे और ये कहोगे हम अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया को देखे हुए ज़माने में थे, उनके ज़माने में हम रहे हैं। इसलिए कि अब हर आने वाला ज़माना इल्म से कम होता चला जाएगा, उलमा उठाए जाएंगे, हादियान इस्लाम दुनिया से रुखसत होते रहेंगे और उनकी जगह कोई लेने वाला नहीं होगा और बाद में फिर ऐसे लल्लू पच्चू पीर खड़े हो जाएंगे, गैरा गैरा नत्थु खेरा कायद बन जाएगा, कोई ना कोई लीडिंग करने लगा, जाहिल स्टेज पर बैठेंगे। अजीज़ान गिरामी, वो फितनों का दौर हम आगे आएगा, लेकिन आज तक आपने जो देखा और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख मौजूद हैं, उनका एहतराम करें और उनके साए दराज होने की दुआएं करें।
वो मसलक आला हज़रत के अलमबरदार मशाइख, बरेली के मशाइख, सादात मारहरा, सादात किछोछा, उलमाए दिल्ली या मशाइख जो दीगर खानकाहों से वाबस्ता हैं, बलग्राम शरीफ, कालपी शरीफ, ये तमाम से वाबस्ता आज भी मशाइख हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके साए दराज फरमाए और इनकी क़ियादत में मौला ताला हम सबको दीन मतीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आला हज़रत के इस खानवादे को मौला सलामत रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी वहाँ के दीनी कामों में मौला बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। अब फातिहा खानी होगी, कुल शरीफ होगा, आप हजरात इसमें शिरकत फरमाएं और दुआ भी।